नमस्कार, स्वागत है आपका आज के अंक में। दोस्तों, मैंने आपको बहुत सारी जानकारी बिल से संबंधित दी है। इसी क्रम में जब मैंने दूसरा अंक बनाया था तब आपको एक चीज़ बताई थी, एवरेज बिलिंग के बारे में। तो उस वक्त मैंने आपको ये बताया था कि एवरेज बिलिंग किस हिसाब से चार्ज करती है विद्युत कंपनियां। तो मैंने आपको ये बताया था कि प्रीवियस 6 मंथ्स का एवरेज या लास्ट ईयर करस्पॉन्डिंग मंथ का एवरेज। परंतु अब कुछ नियमों में संशोधन होने के बाद, जो कि संशोधन हुआ है टीसीओ 21 के हिसाब से, 2021 के हिसाब से, उसमें आप 12 महीने का एवरेज लेंगे। तो जो पूरा साल है आपका गया है, मान लीजिए आज का जो मैंने आपको समझाया था पहले 6 महीने का, उसी क्रम में 12 महीने का समझाऊंगा कि ये महीना मई का चल रहा है और अप्रैल में आपका मीटर खराब पाया गया और मार्च तक वो मीटर जिसकी रीडिंग ली गई थी। तो इस मार्च से उस मार्च तक पूरा कंजम्पशन देखा जाएगा। मान लीजिए वो 90 यूनिट आता है और करस्पॉन्डिंग मंथ लास्ट ईयर का मतलब मई 2022, मान लीजिए उस वक्त 100 यूनिट आए, 100 रुपये आए थे आपके कंजम्पशन में, और जो प्रीवियस 12 महीने का है वो 90 रुपये होता है। तो विच एवर इज हायर, तो हायर साइड में जो 100 रुपया माना जाएगा तो करस्पॉन्डिंग मंथ लास्ट ईयर। इसी प्रकार किसी का हो सकता है 12 महीने का कंजम्पशन ज़्यादा है। दोस्तों, ये क्यों चेंज आया? इसका कारण ये था कि आम जनता को एक समस्या आ रही थी, क्योंकि क्या होता है कि गर्मियों में लोड ज़्यादा जाता है और सर्दियों में कम होता है। तो मान लीजिए किसी का सर्दी के बाद में अगर मीटर खराब हुआ है तो प्रीवियस 6 मंथ में अगर हम देखेंगे तो वो सर्दियों का एवरेज होगा और जिस पे कंजम्पशन कम होगा। लेकिन गर्मियों के टाइम में कंजम्पशन ज़्यादा होता है, तो गर्मियों के बाद जो बिल आता था वो एवरेज वो ज़्यादा आता था। तो इसी कारण कंजम्पशन का जो इशू था उसको, विवाद को ख़त्म करने के लिए अब ये नया नियम लाया गया और अब 12 ही महीने का एवरेज देखा जाएगा पिछले 12 महीने का। दोस्तों, आज हम नए अंक में जो ये बात कर रहे हैं, चूंकि ये नियम चेंज हुआ है तो आप इसको समझ लीजिए। अगर मेरा पुराना वीडियो आपने देखा है तो टीसीओस के अनुसार ये बदल चुके हैं नियम, इसीलिए मैंने आपको ये जानकारी दी। तो कृपया आप कभी भी जब ऑफिस में जाएं तो प्रीवियस 6 मंथ्स की बजाय अब वो 12 महीने का आपको चार्ज करेगा, तो उसको गलत ना माने, चूंकि ये नियम बदल चुके हैं। आज हम एक बात अब नई जो करने जा रहे हैं वो ये है कि बिजली का बिल समय पे जमा कराना क्यों जरूरी है, और डेट निकलने के बाद अगर हम जमा कराते हैं तो पेनल्टी लगती है, जिसका हमें अच्छा खासा नुकसान होता है। और जब ये मार्च आने वाला होता है या जब भी रिकवरी का समय आता है तो कनेक्शन तुरंत कट जाता है और फिर हम परेशान होते हैं, और उस वक्त भी काफ़ी कंज्यूमर हाइपर हो जाते हैं। कनेक्शन काटने के कट जाता है तो काफ़ी कुछ समस्या उनको होती है, परंतु वो जो जिस तरह से बदतमीजी स्टाफ के साथ और ऑफिस में आगे उग्र होना, तो काफ़ी समस्या, वो खुद भी परेशान होते हैं। जबकि एक बहुत छोटी सी बात आजकल की जो है ज़माने की मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले क्या होता था, बिजली कंपनियों को कोयला जो है क्रेडिट पे मिलता था। जो हमारी बिजली बनती है, तो राजस्थान जैसा और बाकी देश में भी अभी हम कोयले पे ज़्यादा बना रहे हैं थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पे क्या होता है कि हमें कोयले की ज़रूरत होती है जो खदानों से आता है। अब उसके लिए मान लीजिए कि कोयला जो पहले था वो हमें क्रेडिट पे मिल जाता है। राज्य सरकार की खदानें हैं, उसमें हमारे स्टेट की भी खदान है, तो उसके लिए राज्य सरकार को पैसा देना पड़ता है। और बारिश के वक्त क्योंकि पानी भर जाता है कई बार माइंस में, तो उससे पहले पहले वो कोशिश करते हैं कि कोयला निकाल लें। तो रेवेन्यू हमेशा के लिए ज़रूरत पड़ती है। परंतु आजकल क्या हो गया है कि जो लाइसेंसी हमारी माइंस है, वहाँ माइंस वाले पहले पैसा सरकार को देना पड़ता है, उसके बाद ही कोयला उठा सकते हैं। तो पिछले दिनों आपने महसूस किया होगा और काफ़ी न्यूज़ में भी सुना होगा कि कोयले की किल्लत हो रही है, क्योंकि बरसात हुई थी लास्ट ईयर, उसके बाद माइंस में पानी भर जाता है तो निकालने के लिए दिक्कतें आती है। तो
दूसरा अरेंजमेंट करने के लिए कई बार कोयला इंपोर्ट भी किया जाता है। उसके लिए हमें रेवेन्यू की जरूरत होती है, और जो विद्युत कंपनियां जो है वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है एक, तो उनको पैसा खुद कमाना होता है और उसी पे वो खर्च करना होता है, और काफ़ी लोन्स भी हैं। तो आजकल आपने देखा होगा कि आपके जैसे ही 1 या 2 बिल निकलते हैं तो पैसे जमा कराने के लिए लोग आ जाते हैं। उसका मेन कारण यही है कि जब कोयला ही हमें एडवांस पेमेंट दे के मिल रहा है, तो जब बिजली एडवांस में बन रही है तो राज्य सरकार को हमारा भी फर्ज बनता है कि हमें 24 घंटे जो 24 आवर्स सप्लाई मिल रही है, कभी नहीं आती है तो हम काफ़ी हल्ला भी मचाने लग जाते हैं। तो उसके लिए राज्य सरकार को हम अपना कर्तव्य निभाएं और समय से बिल जमा कराएं, ताकि आपको भी दिक्कत नहीं हो, राज्य सरकार को भी दिक्कत नहीं हो। इसी में क्रम में दोस्तों मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं कि समय से बिल जमा कराने का फायदा ये भी है कि मान लीजिए आप कहीं बाहर जाने वाले हों या आप भूल जाएं, तो आजकल आपके मोबाइल पे भी मैसेज आ जाता है, आपको एसएमएस के थ्रू पता लग जाता है, और कई तरह की ऑनलाइन साइट्स है, मेल्स हैं, जो आपके बिल्स आपके पास आ जाते हैं। इंफॉर्मेशन वो इसीलिए है कि ताकि आप समय से बिल जमा कराएंगे तो राज्य सरकार के पास भी पैसा रहेगा और वो भी आगे दे सकेगी, ताकि आगे के लिए कोयला और सप्लाई की व्यवस्था आपके लिए हो सके। दोस्तों, इसके साथ साथ क्या होता है कि कई लोग बिल नहीं जमा कराते। उस वजह से क्या होता है कि जो ईमानदारी से बिल जमा कराने वाले कंज्यूमर हैं उन पे काफ़ी दबाव पड़ता है। तो जो बिजली चोरी है, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट करी कि देखिए, बिल एक तो टाइम से जमा कराइए। जब आप मोबाइल का बिल, मोबाइल कंपनी आपसे एडवांस प्रीपेड चार्ज करती है, और जैसे ही आपका 28 दिन होता है, और 1 महीने का जो बोलते हैं, लेकिन 28 दिन में ही बिजली वो आपका कॉल काट लिया जाता है। तो कम से कम बिजली जो है, बिजली कंपनियां जो हैं वो आपको पहले पहले लाइट दे देती है। 2 महीना जो है उसकी एक साइकिल होती है, लगभग 2 महीने लग जाते हैं जब तक बिल आपके पास पहुंचता है। क्योंकि जब वो पहले आपके पास मान लीजिए ये महीना है, मार्च की विद्युत आपने यूज़ किया, उसके बाद अप्रैल में वो रीडिंग लेने आया, और उस क्रम में बिल छपने और बंटने में लगभग 2 महीने का टाइम निकल जाता है। तो जब आपने विद्युत एडवांस में यूज़ कर ली है सप्लाई, उसके 2 महीने बाद आपसे बिल मांग रहे हैं, लेकिन कई लोग उसमें भी आर्ग्यूमेंट करते हैं। लोग 5-5 रुपए की कई चाय पी जाएंगे, और कई चीज़ों में अपने ऐशो आराम के लिए कई चीज़ों में पैसा खराब कर देंगे, लेकिन कभी प्रश्न नहीं उठाएंगे। लेकिन अगर विद्युत बिल थोड़ा भी ऊपर नीचे आया हुआ तो सभी लोग हल्ला मचाने लग जाते हैं। तो कृपया करके आपसे निवेदन है कि इस तरह से ना करें और समय पे विद्युत बिल जमा कराएं। देखिए क्या होता है, कई जो लोग हैं, जो जिम्मेदार नागरिक हैं, कई बार ये होता है कि जो पेनल्टी आपकी लगती है तो वो 4% के हिसाब से लगती है महीने भर का। तो वो आप जबरदस्ती, उसका कोई फायदा नहीं है। वो जुड़ते जुड़ते आपकी आउटस्टैंडिंग बढ़ती चली जाती है, 10,000 20,000, और वो फिर बाद में आप लोग कम कराने के लिए दौड़ते हैं। तो कृपया करके ऐसा ना करें। और कई बार कोई जिम्मेदार नागरिक अगर भूल जाता है बिल जमा कराना, मान लीजिए 1 दिन लेट हो जाता है, तो जो पेनल्टी है उसका 7 दिन का टाइम होता है। अगर 7 दिन के अंदर अंदर आप जमा करा देते हैं तो उसमें कुछ राशि लेस हो जाती है। अगर 1 दिन बाद भी कराएंगे तो उस पेनल्टी की राशि में भी कुछ राशि कम हो जाती है। तो दोस्तों, आज का अंक यहीं पे समाप्त करते हैं, और आपसे निवेदन करूंगा कि बिल समय पे जमा कराएं। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने अभी तक नहीं किया तो कृपया करके मुझे सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए रोज नई नई जानकारी ला रहा हूं, जो एक आम भाषा में बिल्कुल साधारण सा आपके साथ में बैठ के और आपको बताता हूं, ताकि आप इस चीज़ की, इसकी गहराई को समझें, इसकी महत्वपूर्णता को समझें। और फिर मैं कहूँगा कि रोज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि मुख्यमंत्री राहत कैंप चल रहे हैं, तो
कृपया करके उसमें रजिस्ट्रेशन कराएं, अन्यथा आपको जो 100 यूनिट पर मंथ बिजली जो है वो नहीं मिलेगी बिना रजिस्ट्रेशन के। अभी तक जो नियम चल रहे हैं उसमें अभी संशोधन नहीं आया है। अगर वो नहीं होता है तो 50 यूनिट ही आपको मिलेगी। कई लोग ऑफिसों में आते हैं और कहते हैं कि सर हमारा बिल तो अब कम आना चाहिए क्योंकि 100 यूनिट। जी ऐसा तभी होगा जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो कृपया करके आप अपने नज़दीकी कैंप में जाएं और रजिस्ट्रेशन कराएं। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और हमारे ब्लॉग देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।